लड़ाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जब मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। इस समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, चुनाव नजदीक आते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को जमकर घेरती है और साफ तौर पर यहां पर अपने आप को सही साबित करती हुई नजर आती है, अपनी पार्टी को सबसे बेहतर पार्टी बताती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच सवाल दर्शकों ये उठता है कि क्या पार्टियां कभी ये बोलेंगी कि गलती हुई है? क्या पार्टी इस बात को स्वीकार करेंगी कि गलती हुई है? जनता के मुद्दों को भुलाने का प्रयास हर बार क्यों किया गया? क्या जनता जो है इस बार फिर से मूर्ख बनती हुई नजर आएगी? लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला है एनडीए वर्सेस इंडी का, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चुनाव जो है 50-50% हो जाएगा। लेकिन आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़े ये बोल रहे हैं कि भले ही गठबंधन बड़ा हो, इंडी गठबंधन, लेकिन इससे भाजपा को 30% वोटिंग शेयर का घाटा हो सकता है, लेकिन विजयी भाजपा ही होगी। लेकिन लगातार पार्टियां जो है 5 राज्यों के चुनावों में चुनाव प्रचार करें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लो, आम आदमी पार्टी की बात कर लो, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों की बात कर लो, इन पार्टियों के नेता हमेशा से ही बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। और इस बीच जो है वो लगातार मुद्दे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ खराब कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का हक छीन लिया? आखिर क्या कुछ बोलते पीएम नरेंद्र मोदी, आप सुनिए। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं।
यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर किसान की बात कर दी। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर शांत नहीं रहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी जो जमकर घेरती नजर आती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये बताती है कि आप जो बात कर रहे हैं यह गलत है। 70 साल जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, जो बना हुआ मकान आपको मिल गया, आप उसको चलाने का काम कर रहे हैं, यानी कि बनी हुई खिचड़ी खाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता जो है इस पर तंज कसते नजर आते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हैं? इस वीडियो को आप देखिए। कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ, यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है, राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो?
आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे, शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाइयों और बहनों, चेन है, और चेन की नींव, फाउंडेशन किसान और मजदूर है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर भाजपा पार्टी को घेरा। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, बयानी बवाल लगातार जो है बढ़ता चला जाता है, बयान पर बयान लगातार आते चले जाते हैं और ये बताते हैं कि बयान ही सब कुछ है। क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि सिर्फ बयान के आधार पर ही जो है जनता को खींचने का, उनका वोट लेने का जो है रणनीति बनाई जाती है? क्योंकि सवाल दर्शकों यहाँ पर यही उठ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह तो चाणक्य कहे जाते हैं। आखिर अगर इस तरीके के नेता जो है छोटी बात कर देंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी भटक जाएगी। तो आखिर क्या कुछ कहते हैं भाजपा पार्टी के नेता कांग्रेस पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पर तंज कसते हुए? आप इस वीडियो को देखिए। ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है मित्र। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता
किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। मित्रों, राजस्थान में आया हूं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है। इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आरोप और प्रत्यारोप का खेल क्या चल रहा है, सत्ता का खेल क्या चल रहा है और कैसे बयानी बवाल में जो है पार्टियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। अब मामला यहां नहीं थमता है, मामला अब फिर से जो है आगे बढ़ता है और यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी फिर से हमला कर देती है भाजपा पर। यानी कि आप देखिए कि इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप ही चल रहा है, बयान ही चल रहे हैं। इस बीच ये भूल जा रहे हैं कि अगर आप मैनिफेस्टो क्या होगा, चुनाव के वक्त जनता को क्या क्या राहत दी जाएगी, जनता को कैसे जो है यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, कुछ बात नहीं है, सिर्फ बयानी बवाल है, सिर्फ बयान पर बयान है। आप सुनिए इस वीडियो को। पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के, और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प्रहार कर दिया, अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों हम वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर महज 15% कर देंगे, जिसको 100% करने की बात मोदी जी करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतना विरोधाभास है उनकी बातों में। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हों। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ है। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये उन लोगों के विरोध में है जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बुरी तरह से गिर चुका है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए कि देश के किसानों को फायदा हो। आपने बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों को दे दिया, अरे कभी अपने किसानों के बारे में भी सोचते। अपने किसानों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है कि गरीब है, कहीं नजर ना आ जाए। तो अपने किसानों के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विषय पर पुनर्विचार करिए और सुनिश्चित करिए कि आपकी कोई भी नीति पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में कीजिएगा। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा, किसानों पर बात की गई, तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई, लेकिन मुद्दा क्या था, इससे भटकने का प्रयास कांग्रेस ने भी किया, भाजपा पार्टी ने भी किया। अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के चुनाव के पहले क्या ये सरकारें, ये पार्टियां मुद्दों पर आएंगी, क्या जनता की बात कभी करेंगी, या फिर आरोप और प्रत्यारोप में फंसकर बयानी बवाल को मचाती रहेंगी और बयानी बवाल लगातार चलता रहेगा। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।